हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आज के एग्जाम का एनालिसिस। काफी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे हम, ठीक है। सो आज जो एक्सेंचर के एग्जाम्स हुए हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। एंड इसमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, एंड वो आपकी काफी ज्यादा मदद करेगी सिलेक्शंस में, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो बच्चों ने आज असेसमेंट दिया है, थोड़ा रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ आपको। तो ये बच्चे ने असेसमेंट दिया था, तो आप देख सकते हो। हाय भैया, आई जस्ट कंप्लीट द असेसमेंट टेस्ट एंड आई क्लियर ऑल द राउंड फ्लॉलेसली। थैंक्स फॉर योर मॉक टेस्ट, इट हेल्प्स अ लॉट। इनने मेल भेजा यहाँ पर कि इनका जो सिलेक्शन है वो हो चुका है। मैंने बोला ह्यूज कॉन्ग्रेट्स, हाउ मेनी टेक्निकल एमसीक्यू रिपीटेड। मैंने ये पूछा कितने रिपीट हुए थे, इन्होंने बोला 15 से 20। मैंने बोला ओके ग्रेट, मतलब आज का भी जो असेसमेंट है ना उसमें भी वो जो एमसीक्यूज हैं वो रिपीट हो रहे हैं। जो टेक्निकल एमसीक्यूज हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे कवर करनी है, ध्यान से समझते जाना। आज का जो असेसमेंट हुआ है उससे कुछ मैंने कंक्लूजन्स निकाले हैं, क्या कैसे क्या चीजें हो रही हैं, तो ध्यान से समझते जाना। सबसे पहले यहाँ पर आपके 3 गेम्स हैं, ठीक है। 3 गेम्स हैं आपके। पहला है बबल वाला गेम। अब ठीक है, बबल वाले गेम में क्या है ना, क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं। एंड मैं चाहता हूं कि क्वेश्चंस चेंज हों। क्यों चाहता हूं मैं? क्योंकि भाई अगर आप पूरा का पूरा एग्जाम एक सा ही रख दोगे और सारी चीजें हो जाएगी तो बच्चे ब्रेन का यूज करेंगे भाई। मेरे हिसाब से क्वेश्चंस चेंज होने चाहिए, प्रैक्टिस हम लोग करवाएंगे वो अच्छा है, तो ठीक है। तो इसकी अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करके जाओगे, इसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, डेसिमल के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, फ्रैक्शन के भी क्वेश्चंस हैं, एंड आई थिंक शायद स्क्वायर क्यूब्स के भी क्वेश्चंस कुछ आ रहे हैं। एंड जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं, बेसिकली इसका ब्रेकडाउन ऐसा है कि जैसे इसमें 24 क्वेश्चंस आ रहे हैं। शुरू के 10 क्वेश्चन तो काफी इजी है, ठीक है, आप इजीली कर लोगे। उसके बाद लेवल इंक्रीज हो जाता है, मतलब जब 15 टू 16 क्वेश्चन के बाद थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस आने लगते हैं, लॉन्ग लेंथी आने लगते हैं, ठीक है। तब भी ये हो जाएगा, इसकी अच्छी प्रैक्टिस करके जाना। देखने में हो सकता है ये शायद इजी लगे कि भाई हमें सॉर्ट ही तो करना है नंबर्स को, बट थोड़ा बहुत इसके बारे में देख के जाना। एक ट्रिक्स मैंने कुछ बताई हुई है वन शॉट वाली वीडियो में, तो वो भी जरूर देख के जाना, ठीक है। दूसरा गेम है अपना पाथ गेम। अब पाथ गेम के साथ क्या सीन हो गया, बच्चे देखो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, कोई बच्चे बहुत हद से ज्यादा लेजी हो चुके हैं एक्सेंचर के लिए। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ऐसा बिल्कुल मत करो। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि जो भी बच्चा एक्सेंचर का असेसमेंट देने जा रहा है, हर दूसरे बच्चे पे मेरा मॉक टेस्ट है और उसमें सारे सॉल्यूशंस डले हुए हैं, मुझे ये बात पता है। अब जो आज मैंने पाथ गेम डाले हुए थे उसमें सॉल्यूशन डाल डाल रखे हैं, जो 20 दिसंबर को आए थे, वही सेम क्वेश्चन जो थे आज वो रिपीट हो गए एक्सेंचर के एग्जाम में, ठीक है। अब बच्चों का ये सीन तो ठीक है कि क्वेश्चन रिपीट हो गए, उसमें से ऑलरेडी क्वेश्चन डले हुए थे पहले से मॉक टेस्ट में, बट एक चीज सोचो, अगर सपोज कि कल क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, मान लिया कि रिपीट नहीं हुआ, फिर आप क्या करोगे? सो डोंट बी टू लेजी। मेरा कहने का मतलब यह है कि कॉन्सेप्ट्स को जरूर पढ़ के जाओ। जबकि ये गलती मैंने ही करी है, मैंने ही सारी चीजें प्रोवाइड करा रखी हैं एग्जाम से पहले, तब भी मैं ये बात को बोल रहा हूं कि डोंट बी टू लेजी। हमें नहीं पता कि आज क्वेश्चंस सेम है, हो सकता है कल जाके क्वेश्चंस चेंज हो जाए। सो आप लोग कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ो कि भाई कॉन्सेप्ट्स क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करो कि भाई कॉन्सेप्ट्स क्या है, उस गेम को कैसे सॉल्व करना है, और वो चीज आप कोशिश करो, ठीक है। की डोर के बारे में बात करते हैं, तो अगेन ज्यादातर बच्चों ने आज ये भी सॉल्व कर लिया, मतलब ये भी सही था। प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से करके जाओगे और अगर आपको बेसिक्स पता है तो ये भी आप कर लोगे, ठीक है। तो ये गेमिफाइड असेसमेंट हो गया। गेमिफाइड असेसमेंट के बाद आपका था टेक्निकल। अब टेक्निकल का आज क्या सीन हुआ है मैं आपको दोबारा बताता हूँ। टेक्निकल में वही आपके 45 क्वेश्चंस हैं। अब उस 45 क्वेश्चन में जितना ज्यादातर बच्चों का फीडबैक आया है कि भाई 20 से 25 क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जैक्ट क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, ठीक है। अब वही सीन है कि बच्चों ने मॉक टेस्ट परचेज कर रखा है ज्यादातर बच्चों ने, तो 20 से 25 क्वेश्चन तो उन्होंने कर लिए। अब सीन क्या है वो समझना। देखो अगर 20 से 25 क्वेश्चन हर बच्चा सॉल्व कर लेगा 45 में से, ठीक है, तो फिर क्या सबका ही सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो ऐसा नहीं है। आगे जाके ये चीज इफेक्ट डालेगी, कैसे? कट ऑफ इंक्रीज होगा। पहली बात तो अगर आपने मॉक टेस्ट हमारा परचेज नहीं कर रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। उसमें हमने क्या है ना, क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रखे हैं सॉल्यूशंस के साथ, और आपको जो प्रीवियस क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे उसमें। अब उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब देखो जब आप चाहते हो कि भाई आप आगे के राउंड तक प्रोसीड कर जाओ, तो आपके 32 क्वेश्चंस अगर आपके करेक्ट हो गए तो आप आगे के राउंड में प्रोसीड कर जाओगे, मतलब आपका जो कोडिंग असेसमेंट है वो आपको आ जाएगा। द मेन थिंग इज इसका फाइनल उस पर असर पड़ेगा, जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि भाई ज्यादातर क्वेश्चन जो, जैसे मैंने आपको बताया, 20 से 25 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो वो तो बच्चे सही करके आ ही रहे हैं ना, क्योंकि उनको पता है पहले से कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बट जो इसके आगे आने वाले क्वेश्चन है वो बच्चे खुद की बुद्धि से करेंगे। बच्चे क्वेश्चन कितने, 20 20
क्वेश्चन बच गए, 25 क्वेश्चन मान लो रिपीट हो गए, 20 क्वेश्चन बच गए जो रिपीट नहीं हुए, एक्सचेंजर चेंज कर रही है, ठीक है। तो अब ये जो 20 क्वेश्चन है यही तो मेन चीज हो जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा लेजी हो जाओगे, इफ यू आर टू लेजी, आज मेरे को बस इसी बात पे गुस्सा आ रहा है कि बच्चों को इतना बड़ा एडवांटेज मिल गया है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्वेश्चन आपके पास हैं, आपके पास सॉल्यूशन है, दे आर टू लेजी, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। और ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, अगर आप इतना लेजीनेस दिखाओगे तो ये जो 20 क्वेश्चन है ये खेल कर जाएंगे। जो बच्चे की अच्छे से प्रिपरेशन है, जो बच्चे ने बढ़िया से प्रिपेयर कर रखा है, आप ये मत सोचना कि यहां पर आपने टेक्निकल असेसमेंट क्वालिफाई कर लिया तो लास्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस टेक्निकल असेसमेंट का स्कोर आपका फाइनल सिलेक्शन दिलवाता है, फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन दिलवाता है, भले ही आपका अभी क्लियर हो जाएगा, आप कोडिंग असेसमेंट भी क्लियर कर लोगे, बट ये मत सोचना कि भाई इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। इस असेसमेंट का स्कोर फाइनल सिलेक्शन पे भी लिखेगा, चिल्ला चिल्ला के ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं। तो ये जो 30 क्वेश्चन आपने कर लिए जिसमें से 20 क्वेश्चन रिपीट हो गए, आपने सोचा कि अरे मुझे तो 10 ही क्वेश्चन करने पड़े और आप बहुत ज्यादा खुश हो गए कि भाई क्वेश्चंस रिपीट हो गए, वो वाला केस है ही नहीं। आप ये मान के चलो कि जितना ज्यादा आप स्कोर करोगे उतना ज्यादा हाई चांसेस रहेंगे आपके सिलेक्शन के। और आज के टाइम पे सब बच्चों ने, लगभग ऑलमोस्ट सब बच्चों ने मॉक टेस्ट ले रखा है, तो सबको ये चीज पता है कि भाई हाँ इसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये चीज मत सोचना, ठीक है। तो अपना मेहनत करो, मेहनत करो, अच्छी बात है, वी शुड बी ग्रेटफुल कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। हाँ 25 क्वेश्चन रिपीट हुए, लेकिन जो 20 क्वेश्चन है उसमें तो आपको अपनी बुद्धि यूज करनी पड़ेगी, कहीं तो बुद्धि यूज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, डू प्रिपेयर, और अच्छे से प्रिपेयर करो। अभी टाइम कम है, कोई दिक्कत बात नहीं है, जो आपकी प्रीवियस प्रिपरेशन है वो काम आ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है कोडिंग क्वेश्चन पे। तो देखो कोडिंग क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आज एक तो वो मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन आया था, इजी था, उसमें कुछ भी नहीं था, वो ग्रिड वाला। और एसक्यूएल का क्वेश्चन आज फिर से एक्सेंचर ने रिपीट किया। वेब का क्वेश्चन आया था वो पासवर्ड वाला, राइट, पासवर्ड वाला क्वेश्चन आया था। तो ये 3 क्वेश्चन आए थे। तीनों क्वेश्चन के अगर मैं बारे में बात करूं तो कोडिंग क्वेश्चन में अगर आपने सपोज 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिए या कुछ सॉल्व कर दिया तो आपको आ जाएगा कि आपने ये जो असेसमेंट है वो क्लियर कर दिया है, ठीक है। क्योंकि इस वाले जो कोडिंग क्वेश्चन वाला सेक्शन है इसका कट ऑफ थोड़ा सा लो है। तो ये आज का सीन रहा है। बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस आज भी रिपीट हुए हैं, वही मतलब 20 से 25 क्वेश्चन आप मान लो रिपीट हो रहे हैं। कोडिंग क्वेश्चन भी आज रिपीट किए हैं, एसक्यूएल में रिपीट किया है। बाकी ये देखो कोडिंग क्वेश्चन का कुछ भरोसा नहीं है, कोडिंग क्वेश्चंस यहाँ पर चेंज भी हो रहे हैं, जो प्रीवियसली आए हैं कोडिंग क्वेश्चन को वो लोग फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ, देखो मुझे तो ये बात कहना चाहिए कि भाई हमने प्रोवाइड करा दिए पहले से क्वेश्चन, अच्छी बात है, लेकिन मैं खुद इतना डर गया हूं क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने कोर्स ले लिया है, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा लेजी हो चुके हैं। दिस थिंग वी डोंट वांट, आई स्ट्रांगली कंडेम दिस थिंग। क्यों? क्योंकि ये चीज सही नहीं है, ठीक है। आपको प्रिपरेशन करनी है और लास्ट मोमेंट पे अगर थोड़ा बहुत खेल हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये चीज आप लोग मत करो, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। बाकी कोडिंग जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। जो गेम बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको उसका सीन बता दिया, बबल वाले की थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। 24 क्वेश्चंस हैं उसमें, और थोड़ा सा मतलब ये सीन है कि उसमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिफिकल्ट आ रहे हैं 15 to 16 क्वेश्चंस के बाद, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि पाथ वाले तो रिपीट हुए थे, जो की मेज वाली प्रॉब्लम है, की मेज वाली, ठीक है, की मेज वाली, वो यहां पर हो रही है, बच्चे कर पा रहे हैं उसको, इतना ज्यादा डिफिकल्ट वो है नहीं। एंड उसके बाद टेक्निकल का मैंने बता दिया आपको, लगभग 25 क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। बाकी के बच्चे जो 20 क्वेश्चन है वहां पर खेल हो सकता है फाइनल सिलेक्शन में जाके, ये वाला अभी तो आप पास कर लोगे। कोडिंग में तीनों ही क्वेश्चन ईजी हैं, तीनों ही क्वेश्चन ड्यूएबल हैं। ये आज का सीन था पूरा, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, द प्राइस इज वेरी लो। एंड अगर आपका आज का असेसमेंट हुआ है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कैसा आपका असेसमेंट रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर हम बात करें कम्युनिकेशन असेसमेंट की फीडबैक की, तो सुनो, आपको यहां पर मेल आया होगा कि 5 to 7 डेज में आपको कम्युनिकेशन आ जाएगा। अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें तो फर्स्ट फेज में तो 5 to 7 डेज के बीच में आ गया था, ठीक है। तो 5 to 7 डेज के बीच में काफी ज्यादा हाई चांसेस हैं कि जो कम्युनिकेशन असेसमेंट है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। बाकी कम्युनिकेशन असेसमेंट जैसे ही आएगा मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, तो वो भी आपको पता चल जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।